पश्चिम बंगाल में कल 2000 के आसपास शोभा यात्रा निकाली जाएंगी रामनवमी के अवसर पर। इस मौके पर पुलिस और प्रशासन खासा सचेत है, क्योंकि पिछले कुछ सालों का जो इतिहास रहा है कि कहीं ना कहीं रामनवमी के मौके पर कुछ जगहों पर हालात भी मुश्किलों भरे होते हैं या खराब हो जाते हैं। हावड़ा में इसी तरीके से जब पुलिस और प्रशासन ने कहा कि मंजूरी नहीं मिल सकती है या रूट बदला जाए, तो कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा जी नहीं, रूट वही रहेगा, आप नियम जो है तय कर दीजिए, उसका पालन किया जाएगा। फिलहाल हम मौजूद हैं कोलकाता में, और कोलकाता में कल यानी कि रामनवमी के दिन करीबन 30 के आसपास छोटी बड़ी शोभा यात्रा निकाली जाएंगी। हमारे साथ में कुछ युवक हैं जो कि इस शोभा यात्राओं में शामिल होंगे, इनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए कि शोभा यात्रा में तो शामिल होंगे, लेकिन पुलिस और प्रशासन को डर है कि कहीं माहौल ना खराब हो जाए। मामला कोलकाता हाईकोर्ट तक पहुंचा, हाईकोर्ट ने परमिशन तो दे दी है। संविधान ने हमें अधिकार दिया है और हम भारत की भूमि पर रहते हैं। यहाँ बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की और पश्चिम बंगाल में वही है, लेकिन हमें दुख ये होता है। देखिए, मैं एक वीडियो दिखा रहा हूँ, शुभेंदु अधिकारी जी ने पोस्ट किया था। यहाँ हिंदू के झंडों को प्रशासन खोल रही है। जब प्रशासन एक तरफा चरित्र रखती है, एक धर्म के लोगों को सारी सुविधाएं देती है, और इस धरती की जो बहुसंख्यक है उसको जब उसके धर्म आचरण पे रोकती है, तो यहाँ पे प्रश्न खड़ा होता है। आपने देखा है पिछले दिनों में हावड़ा में पथराव हुआ है, जगह जगह पे पोस्टर फाड़ दिए गए। आपके सामने रखा हुआ है, ये उदाहरण रखा हुआ है। राम जी का पोस्टर लगा था। जी, ईद का पोस्टर हर एक जगह पे लगा हुआ है, नहीं फटा, लेकिन राम जी का पोस्टर यहाँ लगा था, 9 वर्ष का पोस्टर लगा था, क्यों फट गया भाई? क्या हमारा किसने फाड़ दिया? प्रशासन ने फाड़ के ले गए। प्रशासन खोल रही है सारा काम। प्रशासन जो है ये फाड़ रही है, तो आप लोग शोभा यात्रा में कैसे शामिल होंगे फिर? बिल्कुल होंगे। शोभा यात्रा के शामिल होने के लिए किसी का परमिशन नहीं चाहिए। हिंदू है ये, राम हिंदुओं का है। राम जी का शोभा यात्रा में हम हर एक हिंदू शामिल होंगे। हमें ये संविधान ने अधिकार दिया, हमारे देश ने हमको अधिकार दिया है। और जो रही बात प्रशासन की, प्रशासन ने जो भूमिका पालन कर रही है कि एक तरफा जो जिसको बोलते हैं मतलब तोषण की राजनीति कर रही है जो प्रशासन, इसके हम खिलाफ है। प्रशासन जो कर रही है, हिंदू लोगों को डिवाइड कर रही है, हिंदू लोगों का बैनर छीन रही है, पताका खोल दे रही है, इसको बिल्कुल माना नहीं। जैसे हिंदू समाज इसका कट्टर विरोध कर रही है कि कट्टर विरोध करेंगे, लेकिन ऐसे में जो अभी अगर हम बीजेपी की बात करें, बीएसपी की बात करें, हिंदू संगठनों की बात करें, ऐलान किया गया है कि पश्चिम बंगाल में करीबन 2000 के आसपास जो है शोभा यात्रा निकाली जाएंगी। तो ऐसा थोड़ी है कि एकदम बंद कर दिया गया है, ये कहा गया एहतियात बरतती है। देखिए, आप लोगों ने भी महाकुंभ में सनातनियों का एकजुटता देखे हैं। कल भी पश्चिम बंगाल की भूमि में सनातनियों का एक भव्य विराट स्वरूप यहाँ का प्रशासन देखेगी, एकजुटता का। प्रशासन अगर अनुमति नहीं देगी, कहीं अरेस्ट करेगी, तो हम लोग अरेस्ट होने के लिए भी तैयार है, गिरफ्तारी देने के लिए भी। श्री राम के लिए हम सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। लेकिन रैली कल निकलेगी, हम अपना धर्म मनाएंगे, जिसको जो करना है कर ले। प्रशासन अगर हमें सहयोग करती है तो बहुत अच्छा, अगर हमें अरेस्ट करती है तो हम गिरफ्तारी देने के लिए। माहौल ना खराब हो, इस वजह से कदम उठाए जा रहे हैं। माहौल क्यों खराब होगा? आप देखिए, हम लोग कभी कुछ नहीं जाते हैं। परसों ईद गया, कभी भी आप देख रहे हैं उन लोगों के प्रोग्राम में कहीं भी एक ईंट पत्थर गिरा नहीं। तो हमारे ही रैली पे क्यों हमेशा ईंट पत्थर, कहीं आगजनी, कहीं हिंदुओं का घर लूटा जा रहा है? क्यों? विगत के दिन में मुर्शिदाबाद में हुआ हमला, पिछले वर्ष हावड़ा के रामनवमी पे हमला हुआ। क्यों भाई? क्यों वहाँ पे प्रशासन क्यों नहीं प्रोटेक्शन देती है? आगे से क्यों नहीं? रैली निकलने के 24 घंटा आगे प्रशासन वहाँ पर सब पूरा रास्ता में चेकिंग करती है, कहाँ पे रास्ता पे पत्थर रखा है उसको हटाती क्यों नहीं है? प्रशासन किस लिए परमिशन के लिए मांगती है? ममता दीदी और उनकी पार्टी के तमाम नेता कहते हैं कि बीजेपी, हिंदूवादी संगठन बंगाल का माहौल खराब कर रहे हैं, तुष्टीकरण, हिंदू वोट की बात करते हैं। यह तो सेकुलर देश है ना। आप पूछिए, कल ने परसों कल ही की बात है, 26,000 नौकरी चला गया है। तो सिंपल सी बात है, ये ममता बनर्जी क्या चाहती है? एक हिंदू में कहावत है ना, महावीर जब नाम सुनावे भूत पिशाच निकट नहीं आवे। जब राम का नाम सुनते ही कोई अगर इतना हो जाए, तो सिंपल सी बात है कि हिंदू को देखना ही नहीं चाहती है। और सिंपल सबसे बड़ा बात है कि वो खुद नहीं जानती है कि वो भी एक सनातन है। कैसे क्यों नहीं जानती हैं वो? अरे कैसे जानेगी? नमाज पढ़ने जा रही है, बकरीद मनाने जा रही है, तो कैसे अब बता दे आप लोगों को कि वो सनातन है या नहीं? वो खुद ही पैसा करेगी। ऐसे में अगर आप लोगों को इतनी आशंकाएं हैं, तो फिर शोभा यात्रा निकलेंगी तो कैसे निकलेंगी? शोभा यात्रा भव्य रूप से निकलेगी, हम लोग बड़े उत्साह के साथ मनाएंगे। प्रशासन का सहयोग रहा तो अच्छी बात है, नहीं तो हिंदुओं की भूमि, भारत की भूमि में हिंदू अपने धर्माचरण को पूरे जोर तोड़ तरीके से पालन करेगी, हमारा विश्वास है। और ये सरकार जब राम मंदिर बना तब विरोध की, जब उसकी नींव रखी गई तब विरोध की,
तो हम आशा नहीं करते कि ये सरकार किसी तरह से हमारा सहयोग करे, लेकिन अगर करती है तो अच्छी बात है प्रशासन के द्वारा। लेकिन हमारा जो कार्यक्रम रहेगा, जगह जगह पे जो शोभा यात्रा करना, राम जी के आज जो पुण्य जन्म की जो तिथि है उनका पालन करना हम भव्य रूप से करेंगे। और राजनीति के मकसद से इस तरीके के आयोजन किए जाते हैं। तमाम जो है सरकार के नेता, पश्चिम बंगाल सरकार के जो मंत्री लगातार ये कहते हैं कि राजनीति होती है धर्म के नाम पर भी। देखिए, धर्म राजनीति से बहुत ऊपर वाली चीज़ है। चाहे आप किसी भी पार्टी के हो, बिलोंग करते हो, वो मटन नहीं करता। आप हिंदू है, आप सनातनी है। जो हमारी चीफ मिनिस्टर है वो शायद भूल रही हो, वो भी एक सनातनी है। वो नमाज पढ़ने जा सकती है, बकरीद मनाने जा सकती है, इफ्तार करने जा सकती है, पर रामनवमी का परमिशन नहीं दे सकती। क्या ये उनका सेकुलरिज्म है? ये उनकी राजनीति है? तो आप लोगों को लगता है कि कुछ भी हो, शांति से जो है आप लोग रामनवमी पर शोभा यात्रा निकाल पाएंगे? देखिए, हिंदू हमेशा से ही शांति का रूप रहता है, शांति का प्रतीक रहता है। यदि कोई हमें छेड़ेंगे तो हमें भी अपना अधिकार है प्रतिवाद करने का। हम अच्छे से करेंगे। यदि कोई हमें जबरदस्ती ईंट मारता है तो हमको भी अपने बचाव के लिए कुछ न कुछ सेफ्टी के लिए करना ही पड़ेगा। तो साफ तौर पर ये वो लोग हैं जो कि कोलकाता में शोभा यात्रा में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इनके भी अपने जो है संशय हैं, अपने सवाल हैं। लेकिन कुल मिलाकर के पूरे पश्चिम बंगाल में निकलनी है शोभा यात्राएं, करीबन 2000 के आसपास छोटी बड़ी शोभा यात्राएं निकलनी हैं। लेकिन इस सब के बीच में सुरक्षा को लेकर के कई तरह के सवाल हैं, क्योंकि प्रशासन के अपने संदेह हैं। लेकिन फिलहाल तमाम जो लोग इन शोभा यात्राओं में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं वो पूरे जोश से भरे हुए नजर आ रहे हैं। सहयोगी कैमरा पर्सन मेहरबान सिंह के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, कोलकाता। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.